नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम अल अमीनिल अज़ीज़ि रऊफ़िर रहीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्नह सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुहतरम सामईन और नाज़रीन, आज हम आपकी बज़्म खिदमत में 39 पॉडकास्ट लेके पेश हुए हैं और हमने 38 पॉडकास्ट में नफ्स के बारे में डिटेल गुफ्तगू की है। मुफ्ती साहब ने जो कुरान के जो आयतें हैं, सूरह क़यामा आयत नंबर 2, सूरह फजर आयत नंबर 27 और सूरह यूसुफ की आयत को पढ़कर, सूरह यूसुफ आयत नंबर 53 की तिलावत कर कर हमें नफ्स के बारे में डिटेल्स बताया है। जो 4 नफ्स, जो 3 नफ्स जो कुरान से साबित किए हैं, चौथा नफ्स उसका नतीजा है नफ्स अम्मारा का। एक नफ्स है, उसके 4 औसाफ हैं। नफ्स अम्मारा है, नफ्स लव्वामा है, नफ्स मुतमर्रिदा है, नफ्स मुतमइन्ना है। नफ्स अम्मारा का जो काम होता है बुराई की तरफ तरगीब देना, बुराई करने की तरफ ढकेलना, बुराई का हुक्म देना नफ्स अम्मारा का काम होता है। और नफ्स अम्मारा जब बुराई मुर्तकिब कर देता है, गुनाह करता है, तो उसका नफ्स मुतमर्रिदा बन जाता है। और ये मुतमर्रिदा के जुमरे में तमाम अल्लाह के खिलाफ बोलने वाले होते हैं, रसूल के खिलाफ बोलने वाले होते हैं, औलिया के खिलाफ बोलने वाले होते हैं और इंसानियत के खिलाफ बोलने वाले थे। कत्ल, गारतगरी और लोगों को नुकसान पहुंचाना ये नफ्स मुतमर्रिदा का काम है। इसीलिए मेरे गरीब नवाज सबको नवाजते हैं क्योंकि आपको नफ्स मुतमइन्ना हासिल है। और नफ्स लव्वामा का काम ये है कि नफ्स अम्मारा हुक्म देता है गलत काम कर, मगर नफ्स लव्वामा अंदर से बोलता है अगर गलत काम करेगा तो अल्लाह तुझसे नाराज होगा, अल्लाह तुझे अजाब देगा और तू बुराई कर रहा है। अंदर से बोलता है, नफ्स लव्वामा का काम है। और जब नफ्स लव्वामा जब नेक काम करता है और इसी पर इस्तिकामत हासिल हो जाती है तो उसका नफ्स मुतमइन्ना बन जाता है। नफ्स मुतमइन्ना बन जाता है। नतीजा ये हमारा तो नतीजा मुतमर्रिदा है, नफ्स अम्मारा का नतीजा नफ्स मुतमर्रिदा है और नफ्स लव्वामा का नतीजा नफ्स मुतमइन्ना है। जो अल्लाह के महबूब होते हैं, जो औलिया अल्लाह होते हैं, उनको नफ्स मुतमइन्ना हासिल हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे जो सीरत गरीब नवाज के हवाले से हमने क्या सूफीज़्म है, तसव्वुफ क्या है, तज़किया नफ्स क्या है और बातिन की सफाई के बारे में डिटेल आपके सामने रखी है। और हम नफ्स के बारे में भी डिटेल गुफ्तगू करे हैं और इंशाअल्लाह ताला आज कल्ब के बारे में गुफ्तगू होगी। और कुरान और हदीस की रोशनी में मुफ्ती साहब ने बेशुमार बेहतरीन अंदाज से एक्सप्लेन किया है ताकि हर एक उसको समझ सके और अमल कर सके और मिसलीड ना हो। और हमारा ये मकसद, ये सीरत गरीब नवाज के हवाले से 814वां उर्स शरीफ के ज़िमन में हमने सीरत गरीब नवाज के हवाले से 6 एपिसोड देने का हम आपसे वादा किया था, ताकि और किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और वो कर रहे हैं। आज 3रा एपिसोड आपकी बज़्म खिदमत में पेश किया जा रहा है। और मैं सीरत गरीब नवाज से हमें क्या हासिल होता है और सीरत गरीब नवाज अपनाने से
हम खुदा का तकर्रुब हासिल कर सकते हैं, खुदा की रजा हासिल कर सकते हैं। एक जुमला इन्होंने बहुत खूबसूरत था, सीरत गरीब नवाज के उन्वान से हमें क्या हासिल होता है, ये कहा आपने। हाँ, नफ्स की हकीकत हासिल है, हाय हाय हाय, सूफीज़्म तज़किया है, बहुत बड़ी करामत है। बेशक बेशक। हजरत ख्वाजा सीरत गरीब नवाज के हवाले से हमने अल्हम्दुलिल्लाह तसव्वुफ पे गुफ्तगू की है, तो सूफीज़्म क्या है बताया है, बातिन की सफाई है, तज़किया है। बातिन जिसका साफ होता है तो अल्लाह का खुद, अल्लाह के तजल्लियात का मरकज बनता है वो। अल्हम्दुलिल्लाह जो औलिया अल्लाह से जो इस्तिआनत हासिल करते हैं और औलिया अल्लाह को अल्लाह की बारगाह में वसीला बनाकर हम अल्लाह से दुआएं करते हैं, उनकी बारगाह में ठहर के दुआएं करते हैं, तो अल्लाह ताला हमारी दुआओं को कबूल फरमाता है। और बल अहयाहुम, वो अपनी खबरों में जिंदा है, बल अहयाउन, वो अपनी खबरों में जिंदा है, हर एक को मुलाहिजा फरमाते हैं और उम्मत मोहम्मदिया के लिए दुआएं करते हैं और अल्लाह की अता से उनके मुरादे भी अता फरमाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने मकसद ज़ियारत पर भी गुफ्तगू की है और तकमील ज़ियारत भी है और आदाब ज़ियारत पर भी अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल पॉडकास्ट पेश किए हैं। और एक मैं कहना चाहता हूँ, जो अल्लाह के हबीब होते हैं, ख्वाजा गरीब नवाज सरकार, जब हजरत का रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जब इंतकाल हुआ था तो माथे पे जो लिखा था हाजा हबीबुल्लाह माता फी हुब्बिल्लाह, जो ऐसे होते हैं इंतकाल के बाद सरकार गरीब नवाज के तफसील के बाद अब मैं समझता हूँ किसी को शक ही नहीं होगा कि अल्लाह की मोहब्बत में नहीं मरेगा। अल्लाहु अकबर। क्योंकि जिन्हें नफ्से मुतमइन्ना हासिल हो, जो इंतकाल के बाद सारे मसालिक और सारे मज़ाहिब के फैज़ो करम की आमादगाह बने हुए हैं, वो क़ब्ले विसाल कैसे हो गया? सुभान अल्लाह, क़ब्ले विसाल कैसे? न हिंदू, न सिख, न ईसाई, न मुसलमान, सब खा रहे हैं ख्वाजा का सदका। तो अब क़ब्ले विसाल कॉन्सेप्ट क्या हो? अल्लाह, चलते फिरते नफ्से मुतमइन्ना के हामिल थे, हम हामिल थे। सुभान अल्लाह, चलते फिरते नफ्से मुतमइन्ना के हामिल थे। जब हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह का जब इंतकाल हुआ तो माथे पे लिखा हुआ था हाजा हबीबुल्लाह माता फी हुब्बिल्लाह, ये अल्लाह के हबीब है। देखने वाले भी अल्लाह के वली थे, सब नहीं। सुभान अल्लाह। इसलिए आज अगर किसी को नहीं ये बात समझ में आ रही है तो वो समझे कि नफ्से अम्मारा ही अभी आप पर गालिब है। नफ्से अम्मारा बोलेंगे ना, कौन देखे, कौन देखे, ऐसा बोलते कौन देखे, जमात वाले ये सब बोलते। तो उनको कहिए जो देखे वो भी अल्लाह के वली हैं, वो वली हैं। वली निशान आता है। बेशक, सुभान, वली वली को पहचानता है। सुभान अल्लाह, सबको नजर नहीं आता। शरीयत की पाबंदी से ही सूफी बनता है, शरीयत की पाबंदी ही तसव्वुफ है, शरीयत की पाबंदी करते हुए ही वो वली बनता है। जो हेडक्वार्टर हिंदुस्तान का है, जिसको विलायत मिलती है, वो ख्वाजा का मरकज है, ख्वाजा का आस्ताना है। और ये अल्हम्दुलिल्लाह आज हम कल्ब पर गुफ्तगू करेंगे। मुफ्ती साहब हमें बताइए, आप तो मुकम्मल नफ्स पर बता दिए हैं, आज हमारे नाज़रीन को कल्ब क्या है और औलिया अल्लाह को किस किस्म का कल्ब हासिल होता है। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिही व नबिय्यिही व रसूलिहिल करीमिल अमीनिल अज़ीज़िर रऊफ़िर रहीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका व अला आलिका व अस्हाबिका व अहलि बैतिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। यूँ तो आपने 38 पॉडकास्ट ही में नफ्स और कल्ब दोनों का सवाल किया था, लेकिन नफ्स पर इतनी तफसील हो गई कि इसको मुस्तकिल कल्ब का एक उन्वान देना पड़ा। लेकिन मैं बार बार एक जुमला कहूँ कि सीरत गरीब नवाज के एपिसोड्स में ये सारी बातों का मालूम होना, ये गरीब नवाज की खुली करामत है। एक भटके हुओं को राह मिल जाना वली के जिक्र से, इससे बड़ी करामत क्या है। इसलिए कोई सरफिरा ये सवाल ना करे कि उन्वान सीरत गरीब नवाज दिए हैं और बात कल्ब की कर रहे हैं। बात कल्ब की नहीं कर रहे हैं, उस कल्ब की कर रहे हैं जो गरीब नवाज से मिलने वाला है।
उस नफ्स की कर रहे हैं जो गरीब नवाज को हासिल है। ये बड़ी करामत है, मगर बस वही जिसे नजर ना आए, नजर का कसूर है, वो नजर का कसूर है। जैसे एक जानवर है ना, उल्लू, उसे दिन में नहीं दिखता, दिन में नहीं, तो सूरज का कसूर है या उसका कसूर है? उसका कसूर है। आप समझ रहे हैं? आप सूरज का कसूर नहीं है। एक अंधा है, अगर वो इनकार करे सूरज का तो इनकार महज है, बिला दलील इनकार है। क्यों? वो अंधा है। ऐसे ही जिसे नफ्से अम्मारा ने अपने दामन में ले लिया हो और इस कदर वो उसमें जकड़ गया है कि अब वो उसका नफ्स मुतमर्रिदा बन चुका है। अब पेशाब पीने को भी वो मजहब का नाम दे रहा है, मॉब लिंचिंग को भी कानून का नाम दे रहा हो, कत्ल गारत गरी को इंसाफ का नाम दे रहा हो। तो ये ऐसे ही वाखिरत जुनू को कह दे और जुनू खिरत को कह दे। ये नफ्से अम्मारा का नतीजा है जो अक्ल पर पर्दे पड़ गए, दिल में स्याही की इंतहा हो गई। इसलिए अल्लाह ताला हम सबको जो नफ्से लवामा के सदक़े में नफ्से मुतमइन्ना की खिदमत का शरफ हासिल किया है, अल्लाह उस पर कायम रखे। और वाकई गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हो की फैज़ो करम से अमन और शांति मुल्क में कल बहाल थी और आज भी बहाल होगी इंशाअल्लाह। आपने पूछा कल्ब के हवाले से, तो जरा बड़ी तवज्जो से, कल्ब और कुलूब का भी वही मफहूम है कि कुलूब और कल्ब यानी सिंगुलर और प्लूरल को ले तो बहुत जगह हासिल है, बहुत जगह जिक्र है इसका कुरान में, लेकिन मैंने 5 ऐसा ततब्बु और तलाश से जिक्र किया है जो कुरान पाक में है, जो रिलेटेड ऑफ वलायत है, चाहे पॉजिटिव हैसियत से हो या निगेटिव हैसियत से। मैं बताना चाह रहा हूं, एक कल्ब है कल्ब आतिम, आतिम, अलिफ खड़ा जबर आ, सा मीम जेर तिम, कल्ब आतिम। आप उसको एक लाइन से लिखिए तो क्या हाईलाइट भी करते हैं आप। हाँ, एक कल्ब है कल्ब आसिम, एक कल्ब है कल्ब सलीम। अभी मैं सबका रेफरेंस कोट करके बताऊंगा। और एक कल्ब है कल्ब मुनीब, और एक कल्ब है कल्ब मुतकब्बिर, और एक कल्ब है कल्ब मुतमइन। ये 5 को मैंने ततब्बो करके तलाश करके जिक्र किया है। अब कल्ब आसिम का तज़किरा सूरह बकरा की आयत नंबर 283 में आप देखें, जो आपको भी शायद याद होनी चाहिए। वो आयत नहीं, लिल्लाहि मा फिस समावाति से पहले वाली आयत है 283। अल्लाह फरमाता है वलियत्तक़िल्लाह रब्बहु, अल्लाह रब्बुल इज्जत से डरो, वला तक्तमुश शहादा, और विटनेस और गवाही को न छुपाओ, वमन यक्तुमहा, जो गवाही को छुपाता है या छुपाएगा, फइन्नहु आसिमुन कल्बुह, तो उसका दिल गुनाहगार है। इस आयत से ये मैं बताने जा रहा हूं कि गवाही जो है ये छुपाओ नहीं। मोमिन हो पढ़ो अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूल। बिलखुसूस में इससे उन सियासतदानों को, उन लेटेस्ट मुसलमानों को एक ज़हन देने जा रहा हूं। जैसे अभी जावेद अख्तर की बात देखिए, नाम देखिए जावेद इस्लामी नाम, अख्तर इस्लामी नाम, कोई राहुल कृष्णा नाम नहीं उनका, इस्लामी नाम है, लेकिन शहादत छुपा रहे। नहीं मानना है मुझे तो फिर जावेद अख्तर बदल दो ना, आप नाम ही रखो अपना कि मैं नहीं मानता, यही नाम है मेरा। आप इसको समझिए कि शहादत छुपाने वाले का दिल आसिम होता है। आसिम इस्म से है, अलीफ से मीम, इस्म बोलते हैं गुनाह को, गुनाह बोलते हैं ना, गुनाहगार। इस्म माने गुनाह, ज़म माने भी गुनाह और इस्म माने भी गुनाह। तो आसिम इसमें फाइल है, यानी गुनाह करने वाला, और कल्ब उसकी सिफत है, तो माना क्या हुआ?
وہ دل جو ہمیشہ گناہوں میں ہے، گناہ کرتا ہو. قلب آتی ہے شہادت کو جو چھپاتے ہیں. میں ایک چھوٹی سی مثال دیا. اب شہادت میں نے اللہ کی شہادت، رسول کی شہادت، ولی کی شہادت، غریب نواز کی عظمت کی شہادت، محبوبیت کی شہادت، ان کی کرامت کی شہادت، تو جتنی بھی شہادت کے جو کانسیپٹ ہیں میں قرآن کے حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ شہادت کو چھپانے والے کا دل قلب آثم ہے. اور جس کا دل اللہ کہہ دے کہ گنہگار ہے وہ کبھی ظاہری طور پر اچھا ہو ہی نہیں سکتا. ظاہری طور پر اچھا ہو ہی نہیں سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ قلب باطن میں رہتا ہے اور باطن کو رب نے خراب کہہ دیا ہے تو ظاہر کہاں سے اچھا ہوگا؟ گاڑی میں پیٹرول ہی نہ ہو تو چلے گا کہاں سے؟ بہت اچھی آپ سمجھ گئے نا؟ سمجھ گئے؟ چاہے کتنا بھی اس کے اوپر اچھے سے اچھے پینٹر لگا دو، پینٹنگ لگا دو گاڑی پر، کچھ بھی کہو اچھے سے اچھا، اور دیکھ کر لوگ بولے واو کیا اچھی ہے، اور ایک کک کیا کتنے بھی ککا مار دو چلے گی نہیں. خالی ڈھانچہ ہے. ارے ہے تیل ہی نہیں، بہترین مثال ہے کہ گاڑی چلنا ہے تو پیٹرول ہونا ہے نا. تو ایسے ہی یہ جو پورے پارٹس آف باڈی ہے نا یہ ڈیپینڈنٹ ہے دل پر، اور رب نے کہہ دیا ہے کہ جو گواہی کو چھپائے گا اس کا دل آثم ہے. وہ ایک دم کلیئر ہو گیا؟ ذرا سمجھ. یہ دل عام مسلمان کو جب حاصل نہیں ہوتا تو اللہ والے کی بات تو چھوڑی. جو موحد ہوتا، موحد ریل میں توحید پرست، جو اللہ کے نبی کا غلام ہوتا، جو صحابہ اہل بیت کی عظمت کا مقر ہوتا یعنی اقرار کرنے والا ہوتا، جو تمام اولیاء اللہ بالخصوص سلطان الاولیاء غریب نواز غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سلطان المشائخ قطب المشائخ غریب نواز سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمام اللہ کے محبوبوں کا جو اقرار کرنے والا ہوتا ہے وہ ایسے دل سے پاک ہوتا ہے. سبحان اللہ. کیا سبحان اللہ. بے شک موحد ہے، غلام رسول ہے، اور صحابہ کی عظمتیں ہیں اور اولیاء کی محبتیں اور عظمتیں ہیں. صحابہ اہل بیت، صحابہ اہل بیت، صحابہ اہل بیت، اہل بیت ہمارے سروں کا تاج. جی جی جی. تو اس کو ہمیشہ دھیان میں، کیونکہ یہ اصل میں کیوں کہا، کیونکہ پوڈ کاسٹ دے چکے ہیں آپ، ایک درخت کی دو شاخ بتا چکے، اس لیے ایک شاخ کو بھولے نہیں آپ. یہ انوالنٹری ہے. خیر، تو قلب آثم سمجھ گئے آپ؟ آپ ذرا سنیے، ایک ہی دل میں ابھی دل جام تھام کر بیٹھیے. دوسرا قلب جو ہے میں نے کہا تھا قلب سلیم. اب یہ قلب سلیم کا ذکر جو ہے سورہ شعراء پارہ نمبر 19 میں اس کا ذکر ہے. یہ اتنی اچھی بھی دیکھیے، یہ روایت دیکھ سنیے. آیت نمبر کیا بتایا میں نے؟ سورہ شعراء آیت نمبر 89. لیکن 89 سے پہلے ایک آیت ہے 88، یہ اس سے ریلیٹڈ. اللہ فرماتا ہے یوم لا ينفع مال ولا بنون. غریب نواز کی عظمت کو بھی محسوس کیجئے گا. یوم لا ينفع، اس دن دنیا کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، یعنی وہاں اگر آپ کامیاب ہیں نا تو دنیا میں بہرحال کامیاب تھے. یہ جملے پہ غور کیجئے. وہاں وہی کامیاب ہوگا جو دنیا میں کامیاب تھا. ایسا امپاسبل ہے کہ آخرت میں کامیاب ہو اور دنیا میں ناکام ہو. دنیا میں بھی کامیاب رہے گا تو وہی آخرت میں کامیاب ہونے والا دنیا میں ناکام ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ دنیا کی کامیابی سے ہی اس نے آخرت کو کامیابی حاصل کی. لیکن جو اونلی دنیا میں کامیاب ہے اور آخرت میں ناکام ہے، اس کا مطلب وہ دنیا میں بھی ناکام تھا، اپنے سینس میں کامیاب تھا بس. بہت ہی لطیف اور باریک بات، ولایت کا کانسیپٹ ہے. اب ذرا سنیے، یوم لا ينفع، اس دن. آپ سمجھ گئے کہ یہ دنیا کی بات نہیں ہو رہی. اس دن یعنی قیامت کے دن. لا ينفع مال، نہ تو کوئی مال نفع دے گا، ولا بنون، نہ اولاد. کلیئر؟ یہیں پر لے لیتے ہیں وہ لوگ. اب بولیے جسے نفس امارہ حاصل ہے،
टोपी पहनने या आलिमाना गुफ्तगू कर लेने का नाम कामयाबी नहीं है। तसव्वुर आखिरत में स्ट्रांगनेस, महबूबा ने इलाह को अपने दिल का मुकम्मल सर आंखों का ताज, दिल का सुकून, तब जाकर के आप सही हैं। वरना आप अंजाम देख लीजिए, अल्लाह के महबूब बंदे ही तो थे हजरत आदम अलैहिस्सलाम, और क्या क्या इब्लीस ने उनके साथ तौहीन आदम की और हमेशा के लिए मरदूद हो गए। बेअदबी आदम की, खुदा की बेअदबी नहीं की, ये हुक्म खुदा का बेअदबी खुदा की नहीं की। आदम अलैहिस्सलाम के, मैं इसीलिए कहता हूं किसी भी अल्लाह के महबूब बंदे की बेअदबी ना करना। क्यों? इस मामले में अल्लाह का फतवा बिल्कुल जारी हो जाता। मुवहिद था, तौहीद परस्त था, कुछ नहीं अल्लाह तबारक तआला कहा, एक बेअदबी ने, हाँ, तो उस दिन ना माल काम आएगा, ना माल नफा देगा, और ना ही औलाद। क्लियर है? जरा हसनैन की भी अजमत समझिएगा आप, और इस हसनैन के अजीम सपूत को भी महसूस कीजिएगा। यहां इस आयत को ले लेंगे सिर्फ, तो मुकम्मल नफी करनी पड़ेगी, सिर्फ अल्लाह है बस और कोई नहीं है। लेकिन आगे देखिए, इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम, मगर वो, अब यहां पर पहले तर्जुमा, अगर पॉजिटिव पहले हुक्म था तो नेगेटिव माना होगा, और नेगेटिव हुक्म था तो पॉजिटिव माना होगा, क्योंकि बट का मतलब यही है। नवेद आया लेकिन, इसका क्या मतलब हुआ? वो नहीं आया। अब ये करेंगे, नवेद नहीं आया लेकिन, इसका मतलब अब आया का मफहूम है, सही है ना? तो अगर बट से पहले, इल्ला से पहले, लेकिन से पहले पॉजिटिव हुक्म है, तो अब नेगेटिव लगेगा हुक्म। समझ रहे हैं ना आप? जुमला ग्रामर समझ रहे हैं आप? जैसे मैंने कहा कि नवेद नहीं आए लेकिन जैद, तो क्या होगा? जैद आए ना कहेंगे, जैद आए, तो लेकिन का मफहूम यही है कि लेकिन से जो पहले होता है, अगर पॉजिटिव है तो बाद वाले को नेगेटिव कर देता, और अगर नेगेटिव है तो बाद वाले, ये है असल बताना। ये है जैसे रात है लेकिन, मतलब दिन नहीं है। अब ये नहीं बोलेंगे कि खाना नहीं है, जो उसकी जिद होगी, हाँ, वो कहा जाए। अब क्या कहा इसमें? उस दिन ना माल काम आएगा ना औलाद, लेकिन नहीं, लेकिन इसका मतलब माल भी काम आएगा। अब जरा समझिए, यही मैं बताने जा कि नफी हुई माल की, नफी हुई औलाद की, और अब लेकिन कहा जा रहा है, तो इसका मतलब होगा सबूत होगा और माल का, सबूत होगा। कुर्बान जाओ यार, कभी अगर लंगर में डाले हो तो सुभान अल्लाह, कुर्बान जाओ अल्लाह के वलियों के लिए अगर आप खर्च किए हो, कुर्बान जाओ अगर माल अल्लाह और उसके महबूब बंदों के हवाले से मसरफ अल्लाह के महबूब बंदे हैं और मकसद खुदा है, तो कुर्बान जाओ। माल भी काम आएगा और औलाद भी काम आएगी अगर आपने अल्लाह वाला महबूब वाला बनाया औलाद को। जरा गौर कीजिए, इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम, लेकिन जो कल्बे सलीम के साथ आएगा वो और उसकी औलाद, उसका माल सब काम आएगा। अब मुझे सीने पर हाथ धर के बताओ, नबी कल्बे सलीम के हामिल हैं, तशरीफ ले जा रहे हैं, या रसूल अल्लाह आप अली के साथ, बेटों के साथ, बेटियों के साथ, हाँ, तसव्वुर देखिए। इसी तरह अली, माल का भी खर्चा है, औलाद भी है, समझ रहे हैं ना आप? तो अब तो पूरा मतलब कॉन्सेप्ट ही समझ में आ गया कि जितने भी अल्लाह के महबूब बंदे हैं, खाह नबी की शक्ल हो या वली की शक्ल हो, उनकी कोई कुर्बानी रायगा नहीं, चाहे वो माल की शक्ल में हो या औलाद। तो हुसैन की कुर्बानी भी आज समझ में आ गई। अब भी शहादत करबला, शहीद करबला की शहादत हमें नाज करने पर फख्र महसूस करवाती है कि मेरी शहादत नाकाम नहीं होगी। क्यों? कल्बे सलीम जिनके पास है उनकी औलाद भी, उनका माल भी काम आएगा। अब कल्बे सलीम क्या है? कल्बे सलीम का आम कॉन्सेप्ट यह है कि जो शिर्क से पाक हो, सलीम सलामत, जो शिर्क से पाक हो, कुफ्र से पाक हो, निफाक से पाक हो, इर्तिदाद से पाक हो, जुल्म से पाक हो, रजालत से पाक हो, दलालत से पाक हो, दूसरे लफ्ज में यूं कहो हर उस चीज से पाक हो,
हर उस चीज से पाक हो जो अल्लाह रसूल को नाराज करे, वो कल्बे सलीम है। तो नबी तशरीफ लाए, वली तशरीफ लाए, ठीक है, और हमारी तो जिंदगी ही नबी और वली के सदके में कट रही। क्लियर बात है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो कल्बे सलीम का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब दो जो मैंने आयत नंबर 88 और 89, ठीक है। अब एक कल्ब है सूरह काफ की आयत नंबर 33, कल्बे मुनीब। हाँ, कल्बे मुनीब क्या है? कल्बे मुनीब, सूरह काफ की आयत नंबर 33। कल्बे मुनीब जो है उस दिल को कहते हैं जो दिल हमेशा अल्लाह की खशियत में सरसब्ज़ शादाब हो, रतुबुल्लिसा, हमेशा बिल्कुल मगन हो। मन खशियर रहमान बिल गैब, जो बेदेखे रहमान की खशियत रखता हो, वजह बिक़ल्बि मुनीब, कल्बे मुनीब के साथ आया हो। तो कल्बे मुनीब का लफ्जी तर्जमा जो हमेशा थोड़ी सी भी कुछ कमी बेशी अपने जहन में ये गलत किया, फौरन तौबा करे, किसी के का इंतजार भी ना करे। ध्यान दीजिए, किसी का इंतजार भी ना करे कि मुझे कोई कहेगा तौबा करने तो करूंगा, ऐसा भी नहीं। जरा भी अरे ये गलत कर दिया, तौबा, या अल्लाह माफ कर दे, या अल्लाह माफ कर दे, या अल्लाह माफ कर दे। हमेशा रुजू इल्लाह के हामिल को कल्बे मुनीब कहते। अनाब युनीब इनाबतन फहुव मुनीब, रुजू करने वाला दिल, रुजू करने वाला दिल। और ऐसे दिल के हामिल को कहा जाता है उदखुलूहा बेसलाम, फरिश्ते कहेंगे आओ, वेलकम। हमेशा याद इलाही में रहने वाला नहीं, हर छोटी छोटी, यही असल याद इलाही में रहने वाला एक अलग मफहूम है। हर छोटी छोटी निगेटिविटी के एहसास से भी तड़प उठने वाला। तो कल्बे मुनीब वो दिल जो बार बार अल्लाह की तरफ रुजू करता हो, किसी और की तरफ रुजू ही ना करता हो, बेचैन हो जाने वाला छोटी छोटी चीजों से रुजू इल्लाह का हामिल, अल्लाह की तरफ हमेशा रुजू करने वाला कल्बे मुनीब उसी को कहते हैं। नबी और वली इनके हामिल, सरे फहरिस्त नबी और उनके सदक़े में अल्लाह के वली, क्योंकि वो वली ही इसीलिए बनते हैं कि तवज्जो इल्लाह उनको हासिल होती। तो ये कल्बे सलीम भी अल्लाह के महबूब बंदों को हासिल, और कल्बे मुनीब भी अल्लाह के महबूब बंदों को हासिल। अब एक कल्ब है, ध्यान दीजिएगा, ये बहुत अहम है। सूरह गाफिर आयत नंबर 35, गाफिर है पारा नंबर 24 में, आयत नंबर क्या बताया मैंने? 35। हाँ, कौन सा सूरह? गाफिर आयत नंबर 35। गाफिरिज़ ज़म्बि व क़ाबिलित तौब, इसी में है। गाफिरिज़ ज़म्बि व क़ाबिलित तौब शदीदिल इक़ाब ज़िल क़ौल ला इलाहा इल्ला। आयत नंबर 33 है ना? 33 है ना? आयत में पढ़ दे रहा हूं, कज़ालिक यत्बउल्लाहु अला कुल्लि क़ल्बि मुतकब्बिर। ये है असल, अला कुल्लि क़ल्बि मुतकब्बिर। अच्छा, सूरह गाफिर को सूरह मोमिन भी कहते हैं। हाँ, आयत नंबर 33, 35, 33 नहीं 30, हाँ 35, पारा नंबर 24, ठीक है, ध्यान दीजिए। तो कल्बे मुतकब्बिर किसे कहते हैं? अब जो इससे पहले कल्बे मुनीब कहा था ना, मैं क्या कुछ झूकूंगी, मैं गलती करा, जरा दे। हमें बिना वजह एटीट्यूड में रहना, घमन, गुरूर। कल्बे मुनीब किसे कहते? छोटी छोटी सी बात भी अगर निगेटिव हो तो फौरन हमने आपको कहा भी नहीं और आप रोने लगे, हमने पूछा बल्कि क्यों रो रहे हो, अल्लाह माफ कर दे, अल्लाह माफ कर दे, अल्लाह माफ कर दे। क्या हुआ?
تو مجھے تو لگ رہا ہے کہ گڑبڑی ہو گئی، میں نے زور سے کھٹکا مار دیا۔ خشیت الہی طاری رہتا ہے، ہر خشیت کا لفظ اتنا عام کامن مت کی، یہ بات سے زیادہ سمجھ میں آئے گی۔ چھوٹی چھوٹی نیگیٹیوٹی بھی اگر آپ کے قریب ہو تو فوراً اس طرف نہ دیکھیں کہ چھوٹی ہے نا، نہیں اس طرف نہ دیکھیں۔ جیسے اب ہوٹل میں کھڑے ہو کے پینا، وہ قلب منیب نہیں ہے۔ گھروں میں جو ہے بالکل سرکھلا کھانا، قلب منیب نہیں ہے۔ یہ اللہ والوں کی شان ہے، یہ غریب نواز کی شان ہے۔ اور قلب متکبر، سنیے، قلب متکبر جو ہے یہ ایک دم اسی طرح جیسے نفس متمرد کہا تھا میں، متمرد اور جابر، سرکش۔ تو قلب متکبر بھی، لفظ متکبر دیکھ رہے ہیں، قلب متکبر، اللہ پاک فرما کذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر، ہم ہمیشہ کے لیے اسٹم مار دیے ہیں قلب متکبر پر۔ نہیں، قلوبہم تو منافقین کی، قلب متکبر پر جو دل گھمن غرور میں رہتا ہو، اللہ، نبی، رسول، قیامت، اس کا کچھ احساس ہی نہ ہو، بس میں چھوٹی سی مثال دیں، میں کیوں جھکوں، میں کیوں جاؤں، میں کیوں، حالانکہ اسے معلوم ہے 100+ کی غلطی اس کی ہے۔ تو جو انسان غلطی پہ غلطی پہ غلطی کرتا رہتا لیکن اپنی فزیکلی طاقت پر، اپنی مال و ثروت پر، دولت پر اتنا اس کو کمان ہے، گھمنڈ اور غرور ہے کہ میں کیوں، تو ایسوں کو اللہ پاک کہہ رہا قلب متکبر۔ تو اسی لیے کہا میں نے، جو نفس متمردہ کہا تھا نا، اسی کو آپ سمجھیے کہ قلب متکبر ہے، نفس متمردہ ہی کی طرح قلب متکبر۔ میں اس لیے بول رہا ہوں کہ قلب متکبر کو نفس متمردہ جب آپ نے کہا تو نفس متمردہ جو ہے یہ کس کا نتیجہ تھا؟ امارہ کا۔ اور نفس متمردہ کی ضد کیا ہے؟ نفس مطمئنہ، نفس مطمئنہ ہے۔ اب میں کہہ رہا ہوں قلب متکبر جسے حاصل ہوتا ہے وہ ہر طرح سے اللہ سے دور، نبی سے دور، آخرت سے دور، ولیوں سے دور، محبوبوں سے دور، یہ جتنے بھی سرکش جو آپ نے کہا تھا، نفسانیہ، ظلم، قتل، یہ ساری چیزیں، اور اس کو عبادت۔ اب دیکھیے نا، پیشاب پینے کو عبادت سمجھ رہے ہیں۔ مجھے تو افسوس یہ ہوتا ہے کہ آج تک آپ نے دیکھا ہے جانور کا بچہ نہیں پیتا ہے پیشاب، لیکن یہ انسان پیشاب پی رہے ہیں۔ آپ اس کو لاجک سمجھ رہے ہیں؟ آپ جانور اگر آپ اس کو دے دیجئے پیشاب کبھی نہیں پیے گا، وہ دودھ پیتا ہے، لیکن آج انسان جو ہے پیشاب پینے کو فخر سمجھ رہے ہیں۔ یہ نفس متمردہ کے حامل ہے، ان کا قصور نہیں، ان کو نفس متمردہ حاصل ہے۔ برائیوں پہ برائیوں پر، ظلم پہ ظلم اتنا کر دیے، اللہ کا اسٹمپ لگ گیا۔ تو قلب متکبر کی اب ضد سنیے، اور خوبصورت انداز، قلب متکبر کی ضد ہے قلب مطمئن۔ سبحان اللہ۔ اور اس کو قرآن پاک سورۃ الرعد کی آیت نمبر 28 میں فرماتا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ یہ ہے قلب مطمئن، کہ سنو اللہ کی یاد ہی سے قلب مطمئن حاصل ہوتا ہے۔ اللہ کی یاد سے مراد خلق کا کچھ لحاظ نہیں، آؤ ماشاءاللہ، نہیں آؤ ماشاءاللہ، جو بھی ہو ماشاءاللہ، کچھ بھی ہو، بس اللہ کی یاد۔ اسی لیے اس پیغام میں ایک جملہ کہوں گا کہ جو بھی زائرین جاتے ہیں خاص طور سے نماز کے وقت میں نہ جائیں، کیونکہ اللہ کے محبوب بندے قبر میں بھی ذکر اللہ میں رہتے ہیں۔ ایسے وقت میں جائیں جو فارغ وقت ہو، اور قدم کے پاس کھڑے رہیں تاکہ ان کو آپ کی طرف توجہ میں سر نہ ڈولانا پڑے۔ آپ مواجہہ ان کو لو، مواجہہ، توجہ ان کی آپ کی طرف آسانی، پیچھے کی طرف نہ ہو، خاص طور سے جب پاسبل ہو تو، اور جب نہ ہو تو میں نے دو بات کہی، قلب مطمئن کے حامل اللہ والے ہوتے ہیں، غریب نواز سرکار ہیں۔ آج کی حساب سے یہ بول رہا ہوں، نبی ہیں، ولی ہیں، صحابہ، اہل بیت، جتنے بھی اللہ والے، سمجھ رہے نا، سب کو قلب مطمئن حاصل ہے۔ کیوں؟ اللہ کی یاد، ان کا کھانا توشہ، بیٹھنا، اٹھنا، چلنا پھرنا سب تھا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ آج کی اس پوڈ کاسٹ کو قبول کرے۔ اب یہ ہے آپ کے پاس 1 منٹ۔ محترم سامعین و ناظرین، آپ نے سماعت فرمایا، مفتی صاحب نے نفس کی تعریف بھی بتائی ہے 38 پوڈکاسٹ میں، اور 39 پوڈکاسٹ میں ہم نے قلب پر گفتگو کی ہے۔ مفتی صاحب نے قرآن کی جو آیتیں، چنندہ آیتیں
जो है ना निकाल कर 5 किस्म के कल्ब बयान किए हैं। पहला कल्ब आसिम है, दूसरा कल्ब सलीम है, तीसरा कल्ब सलीम है। कल्ब आसिम पहला है, कल्ब सलीम दूसरा है, कल्ब मुनीब तीसरा है, कल्ब मुतकब्बिर चौथा है और पांचवा कल्ब मुतमईन है पांचवा। और मुफ्ती साहब ने अल्लाह वालों को हासिल है, 3 अल्लाह